तो स्टूडेंट्स एनबीए स्कूल देवलिया से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई है उसमें 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे थे हम। उसका 3rd चैप्टर चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसका 7th पार्ट आज 7th पार्ट में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मास या हम उसको कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। एक ही चीज है दोनों, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास होता है, जैसे HNO3 एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल्स का मास निकालना सीखेंगे। हमने पहले एटॉमिक मास निकालना सीखा था, अब मॉलिक्यूल्स का मास निकालना सीखेंगे, जिसकी यूनिट होती है म्यू। जैसे यू से लिखते हैं हम इनको, है ना, इसकी यूनिट होती है म्यू, जिसको यू से लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जो हाइड्रोजन का मास होगा, जैसे 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 18। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें, जैसे HNO3 में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का मास निकल के आता है। जैसे इस मॉलिक्यूल का मास ऐसे मानो 50 kg है, माना मैंने ऐसे, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का टोटल मास 50 kg होगा, तभी तो इसका मॉलिक्यूल का मास 50 kg हुआ है। तो इन सभी का जो मास होता है उसको ऐड करते हैं या उसका सम करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। डेफिनेशन देखो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उस मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास का सम करते हैं तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। या एलिमेंट या एटम्स एक ही चीज है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ, सम का मतलब जोड़ना, सम ऑफ द एटॉमिक मास उन सभी ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अगर सम किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे मैंने अब एग्जांपल लिए हैं कुछ, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और इधर क्या है HNO3, दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है टोटल, तो इसमें क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन अकेला है मॉलिक्यूल, है ना। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास लगभग डबल होता है। तो एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो एटॉमिक मास कितना है 16। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, इन दोनों के मास को क्या कर देंगे ऐड, तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो एटॉमिक मास 2 हाइड्रोजन का 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 18 म्यू। सही है, सीधा सा सिंपल सा तरीका है ये। तो हमारे पास देखो क्या किया हमने, वाटर का एटॉमिक मास निकालना था, तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास को ऐड कर देंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे तो 2 हो गया, यहाँ पे 16 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तो 18 टोटल हो गया। सही है। ऐसे HNO3 का निकाल के देखो, तो हाइड्रोजन का देख लो पहले, फिर नाइट्रोजन का देखेंगे, फिर ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास कितना होता है 14, लगभग डबल होता है एलिमेंट्स का, है ना। तो नाइट्रोजन का कितना आएगा 14, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16, है ना। तो अब हम या तो यहां से टोटल कर लो या पूरा लिख के देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, देखो हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन का कितना ऐड करेंगे 1, प्लस नाइट्रोजन कितना है 1, तो कितना होगा 14, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन को के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो एटॉमिक मास कितना निकल के आएगा टोटल, देखो 1 + 14 और 16 को 3 से इंटू किया, कितना हो गया 48। सही है। अब इनको टोटल कर लो, तो 48 और 14 कितना होता है 62, और 1 63 म्यू। ऐसे एटॉमिक मास निकालते हैं हम। तो हमारे पास HNO3 का एटॉमिक मास कितना निकल के आया 63। सही है। और एक चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है हमें, देखो मैं बताता हूं आपको,
हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखा है मैंने, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 एंड NaCl। तो फॉर्मूला यूनिट मास भी मोलिकुलर मास ही होता है। तो मैं आंसर लिखता हूं इसका, देखो तुम। फर्स्ट अपन पहले किसकी बात करेंगे, एक बार CaCl2 की बात कर लेते हैं, उसके बाद NaCl। तो फर्स्ट हमने आंसर में लिया है CaCl2। CaCl2 का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास। हमें निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास, सही है। तो CaCl2 में एक तो कैल्शियम है और एक क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम्स है, 2, और कैल्शियम का 1। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कितना, 20 पे आता है। तो एटॉमिक मास कितना होता है, 40, है ना। सेम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है सेकेंड एलिमेंट, तो क्लोरीन 17 पे आता है, तो इसका 35.5 होता है ना। मैंने ऐसे बोला लगभग डबल होता है, 17 का 34 होना चाहिए था, लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इसका होगा 35.5 एटॉमिक मास। तो अब हम पूरा फॉर्मूला यूनिट मास निकालना चाहिए Cl2 का, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 तो कितना निकल के आएगा, देखो कैल्शियम 1 है तो कितना हो जाएगा 40, प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 35.5 इंटू 2, तो टोटल कितना होगा 40 प्लस 35.5 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 होगा। तो टोटल कितना आएगा 111, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 म्यू। तो ये किसका एटॉमिक मोलिकुलर मास हो गया, या फॉर्मूला यूनिट मास हो गया CaCl2 का, सही है। सेकंड क्या दिया था हमें, NaCl, क्या दिया था NaCl। तो NaCl का भी निकाल के लिख लेते हैं। NaCl मतलब का क्या निकालना है हमें, फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें दो एटम्स है, एक तो Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। तो Na का देखो पहले एटॉमिक मास ऑफ Na मतलब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, 11 नंबर पे आता है, 22 होना चाहिए लेकिन इसका 23 होता है ना। आसपास लगभग डबल होता है, एग्जैक्ट डबल नहीं। एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, अभी हमने पीछे देखा है ना। तो क्या होगा मोलिकुलर मास, या हम क्या निकाल रहे हैं फॉर्मूला यूनिट मास, एक ही बात है दोनों। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इक्वल्स टू सोडियम का एक मोलिक्यूल है तो 23 प्लस Cl का भी एक है तो 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5 म्यू। ऐसे हम एटॉमिक मास निकालते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं सभी एटम्स का, सभी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे और मैं एग्जांपल ले लूं KCl, तो पोटेशियम कितना होता है 19 पे, तो इसका 39 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो हम ऐसे ही निकालते हैं 74.5 म्यू एटॉमिक मास। हम H2SO4 का निकाल सकते हैं, है ना। H2SO4 का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। देखो मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं तुम्हें, है ना। और इसका कितना होता है, सल्फर का 32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू कितना है ऑक्सीजन है 4, तो 4 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 को 4 से किया तो 64, और इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98 म्यू। ऐसे ही एटॉमिक मास निकाला जाता है मॉलिक्यूल्स का, कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाए हमें एटॉमिक मास ऐसे ही निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे, है ना।